दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या गंगा में नहाना पाप है या पुण्य? तो लगभग 80% लोगों, क्या 90% लोगों का जवाब आएगा कि हाँ, गंगा में नहाना पुण्य का काम है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं। अब आपके दिमाग में थोड़ा हलचल होगा और यह स्वाभाविक है। कैसे? मैं आपको एक पहले कहानी बताता हूँ कि एक छोटा बच्चा है। वह मोबाइल में रील देख रहा है। तो उसने 2 रील स्क्रॉल करी। उसके बाद एक ऐड आ गया, सर्फ एक्सल इजी वॉश, मारे जिद्दी दाग। फिर उसने कुछ टाइम के बाद टीवी देखा। टीवी में भी वही ऐड आया, सर्फ एक्सल इजी वॉश, मारे जिद्दी दाग। वह कई दिनों से यह ऐड देख रहा है, बार बार लगातार देख और सुन रहा है। वह अपने चौराहे पर जाता है, वहां पर बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। वहां पर बड़ा से बड़ा बैनर लगा हुआ है, लिखा हुआ है उसमें सर्फ एक्सल इजी वॉश, जो जिद्दी दाग निकाले आसानी से। तो वह लगातार देख रहा है, सुन रहा है, वही ऐड सुन रहा है। बार बार उसका दिमाग उसी ऐड को सुन रहा है। और कुछ समय लगातार सुनने के बाद एक दिन उसकी माँ बोलती है, बेटा, डिटर्जेंट खत्म हो गया है घर में, जाओ दुकान से लेकर आओ। अब वह दुकान पर जाएगा। उसके सामने दर्जनों डिटर्जेंट पाउडर रखे होंगे। दुकानदार बोलेगा, बेटा आपको कौन सा चाहिए? तो वह लड़का बोल देगा कि अंकल, मुझे सर्फ एक्सल इजी वॉश दे दो, सर्फ एक्सल दो। क्यों? उसने उसको सोचना नहीं पड़ा, उसने डायरेक्ट सीधा मुंह से बोल दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह लगातार उसी चीज को देख रहा है। वह उस एड से हिप्नोटाइज्ड हो चुका है, उसके सम्मोहन में आ चुका है। अब उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। उसके दिमाग में भर चुका है कि हाँ, यही डिटर्जेंट पाउडर अच्छा है। अब कंपनी ने घटिया से घटिया उसको बना दिया हो अपने पाउडर को, लेकिन लोगों के दिमाग में वह चीज बैठ चुकी है कि हाँ, सर्फ एक्सल इजी वॉश, मारे जिद्दी दाग। तो उसी प्रकार से हमारे दिमाग में भी, आपके दिमाग में भी बचपन से ही डाला जा रहा है कि गंगा पवित्र नदी है, वह पाप धोती है। आप गंगा में नहाओगे, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपने एक बार जीवन में नहा लिया तो आपके पिछले जन्म के भी पाप धुल जाएंगे। बचपन से ही बार बार लगातार हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भरा जा रहा है। तो अगर बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं तो हमारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। हम उस चीज के बारे में सोचते ही नहीं है, उस पर संदेह ही नहीं करते हैं और बिना जाने बिना सोचे ही उसे मान बैठते हैं कि हाँ, गंगा वास्तव में पवित्र नदी है और इसमें नहाने से पाप धुल जाएंगे। तो आज मैं आपके अंदर संदेह जगाने वाला हूँ, आपको सोचने पर मजबूर करूंगा कि गंगा वास्तव में पवित्र है या फिर हम गंगा में नहाते हैं तो एक नया पाप करके आ जाते हैं। कि मान लीजिए आप गंगा में जाते हो, अगर आप गंगा में जाते हो तो वहां पर नहाते हो, शैम्पू करते हो, साबुन लगाते हो, जिसका झाग हम गंगा में बहाते हैं। उसके बाद फिर हम बाहर निकलते हैं तो वहां पर एक पंडित जी खड़े होते हैं, फूल माला लेकर के, नारियल लेकर के, दीपक लेकर के। आप दूध भी साथ में रखा होता है, आपको बोलेंगे आप चढ़ाओ और 100 रुपए हमारी जेब में डालो और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। आपको गंगा नहाने का, आपने जो गंगा नहाने का प्रोसेस किया है तभी आपका संपन्न होगा। अगर आप फूल माला नहीं चढ़ाओगे तो आपको नहाने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा वहां के पंडित बताते हैं पैसा कमाने के लिए। तो दूसरी चीज, आपने उनसे फूल माला लिया, गंगा में डाला, वो दूसरा कचरा कर दिया। फिर आपने दूध लिया, वो भी गंगा में डाल दिया, तीसरा कचरा कर दिया। चौथा, आपने दीपक लिया, तेल भी गंगा में जला के गिरा दिया, उसकी बाती भी गिरा दिया, पांचवा कचरा कर दिया। आप, एक आदमी नहाने गया, 5-5 प्रकार के कचरे करके गंगा में आ गया। अगर हम गंगा में कचरा कर रहे हैं तो गंगा पवित्र होगी या फिर
दूषित होंगी, सीधी सी बात है, दूषित होंगी। अब वो गंगा में नहाने से आपके पाप धुले या नहीं धुले ये तो नहीं पता, लेकिन आपने गंगा को दूषित जरूर कर दिया। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमने अपनी गंगा को धीरे धीरे मार दिया है। हमारी गंगा मरने की कंडीशन में है। हमने इतनी ज्यादा गंदगी फैला दी है कि गंगा का पानी आज पीने के योग्य नहीं है। मैं आपको जीडी अग्रवाल के बारे में बताना चाहूंगा। वो एक साइंटिस्ट भी थे और एक इंजीनियर भी थे। उन्होंने पूरे 111 दिन तक भूखे प्यासे बैठ करके गंगा के किनारे विरोध प्रदर्शन किया कि हम गंगा में नहा रहे हैं तो अपनी ही गंगा को मार रहे हैं। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि सभी लोग धर्म के एक सस्ते धर्म के रूप पीछे अंधे हो चुके हैं, उसके पीछे पागल हो चुके हैं। वे उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं। उनके दिमाग में बैठ गया है कि हाँ, गंगा में नहाना पाप धोने के बराबर ही है। और दूसरी चीज, चलो मैं मान लेता हूं कि चलो आपने नहाया, आपके पाप धुल गए, लेकिन आपके पाप गए कहाँ? वो तो गंगा माँ के सर पर गए ना। तो अब आपके पापों की सजा गंगा माँ को मिलेगी, है ना? क्यों भाई? जरूर मिलेगी। पाप का सजा तो मिलना ही है। आपने अपने सर से उतार करके गंगा में डाल दिया, तो अभी तो आपके पापों की सजा गंगा माँ को मिलेगी। तो गंगा माँ अगर वास्तव में कहीं अस्तित्व में होंगी तो वो भी आपको श्राप ही दे रही होंगी। और दूसरी चीज, अगर आपने अपने गलतियों को, अपने पापों को दूसरे के सर पर डाला तो आप ये भी एक पाप ही कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अपनी गलती दूसरों के सर पर डालते हो या फिर अपनी गलती की सजा दूसरों को देते हो तो ये भी तो एक प्रकार से पाप ही है। तो मतलब आप गंगा में नहा रहे हो, अपना पाप गंगा माँ के सर पर डाल रहे हो, तो ये भी एक पाप ही कर रहे हो। तो आपने पाप धुले कि नहीं धुले ये तो नहीं पता, लेकिन एक नया पाप करके जरूर आ गए गंगा में नहा करके, क्योंकि आपने उसको दूषित किया है। और आज कंडीशन ऐसी है कि गंगा का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप गंगा को माँ मानो या न मानो, पवित्र मानो या न मानो, लेकिन उसे कम से कम दूषित मत कीजिए।